यस फ्रेंड, माय नेम इज मोहम्मद असद। आई एम फ्रॉम रिवॉल्यूशन एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बीबीए एंट्रेंस प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग का क्लासिफिकेशन का टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका, और इसमें सबसे पहले ये जान रहे हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। क्लासिफिकेशन का मतलब किसी भी चीज को छांटना, किसी भी चीज को निकालना बाहर, ये क्लासिफिकेशन का मतलब होता है। सो यहां पर दो तरह के क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, ऑड वन आउट और ग्रुपिंग। तो ऑड वन आउट और ग्रुपिंग के अंदर टोटल 3 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे: वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। ओके, तो वर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले हम सिनोनिम ऑफ वर्ड्स या एंटोनिम ऑफ वर्ड्स देखेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे डिफरेंट, एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल के तौर पर आईज, नोज, एयर, वेस्टिबुलर, तो इसमें एंटोनिम सिनोनिम्स कुछ नहीं है, बट इसके अलावा यहां पर आपको जज करना है कि ये चीजें सिमिलर जो हैं उनको अलग कर देंगे, जो अलग है और उसको वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आएंगे नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट, इवन इन ऑड नंबर, प्राइम नंबर, divisibility test of a number, powers on numbers, multiples in factor based, arithmetic operation on the digits, factorial of numbers। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पर सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। नंबर क्लासिफिकेशन, इसमें क्लासिफिकेशन के चैप्टर में सबसे बड़ा टॉपिक है कह सकते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। लेटर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, लेटर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें पोजीशन ऑफ लेटर्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर्स, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, यहां पर हम ये लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो कुछ मैंने आपके सामने एग्जांपल रखे हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यस। अब उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी चीजें सबके क्लियर है ना कि इसमें 3 टॉपिक हम कवर करेंगे: वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन हमने रखा है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने। चूज द ऑड वन आउट, इसमें से अलग कौन सा है? आईज है, नोज है, एयर है, वेस्टिबुलर है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां जो है आईज, नोज, एयर सारे के सारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, सारे के सारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। यस, कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है आईज, नोज, एयर, वेस्टिबुलर। तो इसके अंदर ये आपका वेस्टिबुलर जो है ये आपका कहीं ना कहीं इंटरनल पार्ट है एयर का। ठीक है, बाकी सब एक्सटर्नल पार्ट हैं, तो इसलिए ये ऑड वन हो गया, इसको अलग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसमें भी ऑड वन लिखना है, 27, 35, 18 एंड 9। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर तो कौन सा आपको नजर अलग आ रहा है? 35, क्योंकि देखिए ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, बट 35 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसलिए 35 आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है HQTZ। तो इसके अंदर कौन सा अल्फाबेट आपका यहां पर कौन सा लेटर बनेगा? तो ये समझने वाली बात है। एच की पोजीशन, मैंने आपसे कहा कि देखिए इसके अंदर लेटर क्लासिफिकेशन, पोजीशन ऑफ लेटर देखना है, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट देखना है, रिवर्स ऑर्डर देखना है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोजीशन देखना है। सो यहां पर हम जो देख पा रहे हैं, तो एच की जो पोजीशन है वो कौन सी है? आप काउंट कर सकते हैं एच की पोजीशन। यस, एच की पोजीशन क्या है? इवन है, 8 नंबर पर आ रहे हैं। कितने नंबर पर आ रहे हैं? एच जो है वो कौन से नंबर पर? 8 पर आ रहे हैं, 8 नंबर। क्यू जो है कौन से नंबर पर है? इसकी पोजीशन क्या है? क्यू की पोजीशन भाई एम के बाद से काउंट कर ले, एम 13 होता है, 17। एंड टी की पोजीशन 20। डी की पोजीशन, सॉरी जेड की पोजीशन 26। अब आप देख रहे हैं कि 8 भी इवन है, 20 भी इवन है, 26 भी इवन है, बट इसके अंदर 17 इवन नहीं है, तो आंसर आपका क्यू होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसमें ये ऑप्शन है 42, 4, 36, 6, 32, 2, 15, 5। इनमें से कौन सा बनेगा? तो देखिए यहां पर जो नजर आ रहा है 4, 42, 6, 36 और 2, 32, 5, 30। देखिए 6, 6 36, ये 6 का मल्टीपल है, 5, 3 15, ये 5 का मल्टीपल है 15, 2, 16 32, ये इसका मल्टीपल है। 4, 42 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर यही बनना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 326, 248, 327, 404। देखो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है कि जहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि वहां पर स्क्वायरिंग या क्यूबिंग नहीं हो रही है, अगर स्क्वायरिंग या क्यूबिंग नहीं हो रही है तो वहां आपको कहीं ना कहीं डिजिट्स का सम कर लेना, बस इसकी ट्रिक ये है, ये समझ लें।
क्योंकि देखो ये कोई परफेक्ट नंबर तो नजर नहीं आ रही, वरना एग्जामिनर जो है बहुत बड़ा आपको स्क्वायर है, बहुत बड़ा क्यूब नहीं देने वाला है। तो यहां आपके सामने क्या आ रहा है, 3 2 6 2 4 8, तो इनके डिजिट का सम कर लो। देखो डिजिट का सम करेंगे तो 3 + 2 5 और 6 11, इसके डिजिट का सम कितना आता है, 11 आता है, डिजिट का सम 11 आता है। अगर इसकी बात करेंगे 2 + 4 6 + 8 14 आता है, ठीक है। चलिए फर्दर देखते हैं, 14 आता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, यहां पर देखिएगा 3 + 2 5 + 7, 5 + 7 कितना आएगा, 12, 4 + 4 8 + 1 9। तो आपने सारे डिजिट्स का जो सम किया है, क्या उसके सम में यहां पर कुछ बन रहे पैटर्न, ये 11 14 9 सब डिफरेंट हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। कभी कभी डिजिट्स वाला सम होता है, अगर हमने यहां पर अभी ट्राई किया डिजिट्स नहीं हुए कोई बात नहीं है। दूसरा इसका एक पैटर्न और लग रहा है, यहां पर देख सकते हैं, अभी मैं बताता हूं आपको। देखिए नेक्स्ट जो है इसके अंदर, अब जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 3 × 2 तो मुझे मिल जाएगा 6, यानी शुरू के 2 नंबर के मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल रहा है। आप इसी तरह से यहां देख लो, 2 × 4 8, शुरू के 2 नंबर पे मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला आ रहा है। 3 × 2 6 होता है, लेकिन यहां पर 7 है, जरा गौर करिएगा। 4 × 1 क्या मिल रहा है, 4। तो सबके शुरू के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने में आपका लास्ट नंबर निकल कर क्या रहा है, लास्ट डिजिट निकल कर है, तो इसलिए आंसर आपका कौन सा हो गया, 327। क्लियर हो रहा है सबका अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7324 9611 1754 2690। देखिए ये थोड़ा बड़ा 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली है कि भाई कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब तो नहीं बन रहे, ऐसा कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जितने परफेक्ट स्क्वायर क्यूब वगैरह याद है बच्चों को, तो उस लिहाज से यहां पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो इसमें डिजिट सम है, अगर आपके 3 से ऊपर डिजिट का नंबर आ रहा है तो बहुत मुमकिन है कि आप उसके डिजिट का सम करके कर सकते हैं। 7 + 3 10 और 2 12 और 4 12 और 4 14, 12 4 16, तो आपका सम कितना हुआ, सॉरी 16, 9 6 15 और 2 17। अब नेक्स्ट वाला 1 7 8 5 8 और 5 13 और 4 17, यही हो रहा है ना। 4 और 1 5 और 5 10 और 7 17, 2 और 6 8 और 9 कितना हो रहा है, 2 6 8 और 9 17, सबका सम सेम आ रहा है, सिर्फ इसका अलग है, यही आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या है, 2 16 56 120, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इसमें अलग क्यों कह रहे हैं, देखो यहां पर 2 है, यहां 16 है, 56 128, तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि 2 के मल्टीपल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि ये 2 के मल्टीपल जा रहे हैं। तो हम अगर यहां पर देखते हैं ये 2 की पावर 1, इसमें क्या हो रहा है, मैंने जो बताया यहां पर ये लग रहा है पावर्स ऑन नंबर्स, ठीक है। अब 2 की पावर यहां पर होता है 4, यहां पर बात करेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 करने में 128 आता है, ठीक है। अब यहां 56 ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई पावर लग रही हो, क्योंकि देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 228 प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर 28 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 28 के करने पे 2 × 14 बनेगा, फिर 14 है 2 × 7, तो कहीं ना कहीं 7 सेपरेट आ रहा है। जब 7 सेपरेट आ रहा है तो इसलिए ये आंसर नहीं, मतलब यही आंसर बनेगा, ये डिफरेंट है, तो ये ऑड वन हो गया, 56 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। नहीं नहीं, देखिए यहां जब 2 पेयरिंग में नंबर दिया जाएगा तो इवन आउट का कंसेप्ट नहीं बनेगा, इवन आउट का कंसेप्ट सिंगल डिजिट में या सिंगल लेटर में ही बनेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यस कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं, और जो मैंने बोर्ड पर मेंशन किए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी चूज द ऑड वन आउट, सारी क्वेश्चंस में जो ऑड वन है उसको सेपरेट करना है, निकालना है, जो अलग है, जो स्ट्रेंजर है उसको अलग निकालना है, वही आंसर होना है। तो यहां आपके पास जो आप देख रहे हैं कि 119 143 131 149, पहले क्वेश्चन के अंदर यहां में ये नजर आता है कि भाई ये जो है 119 आपका कहीं ना कहीं 17 × 7 करने पर आ जाता है, एक बात ये समझ में आती है। तो इट्स मीन दैट कि ये आपका एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसके फैक्टर 17 7 और 1 होगा और खुद 119 होगा, इट्स मीन 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ऐसे नंबर ये कंपोजिट होगा। अब अगर इसकी बात करें, देखिए ये आपका क्या है, ये एक कंपोजिट है, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो 143 वो एक प्राइम होता है, 143 प्राइम होता है,
ये आपका 131 वो भी एक प्राइम होता है, इसकी बात करेंगे 149 ये भी एक प्राइम होता है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ जो सेपरेट जो अलग है ऑड वन है वो 119 है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, इजीली समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर देखिए 120 है, फिर 290, 380, 168। अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो बन रहा है 121 में से 1 को लेस करने पर आ रहा है, यही बात है ना। 121 में से 1 को लेस करने पे 120 आता है। तो 121 का मतलब 11 का स्क्वायर है। 121 का मतलब 11 का स्क्वायर है। तो यहां पर समझ में यह बात आती है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 11 का स्क्वायर -1 तब जाकर के 120 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, चलो अभी इसको छोड़ते हैं, इसकी बात करें तो 384 यहां पर कितने का स्क्वायर बनता है? 381 या 384, इसमें से किसी का स्क्वायर बन रहा है। चलो एक और देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट देखिए, यहां अगर आप देखेंगे तो ये 13 का स्क्वायर -1 आपको मिल जाए 168। सही है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इसमें ये पैटर्न यहां भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इसके अलावा 380 पर देखिए, जरा जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। 17 का स्क्वायर, अगर हम इसकी बात करें तो 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 17 का स्क्वायर +1, तो इसमें कहीं ना कहीं 290 बन जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि देखो एक चीज समझ में आती है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसमें +1 हो रहा है, मतलब सब जगह पर स्क्वायरिंग करने पर, सब जगह पर स्क्वायरिंग करने पर -1 या +1 कुछ ऐसा हो रहा है, बट पैटर्न ये फॉलो। तो ये नंबर कोई भी ऐसा नहीं है 380, तो ये ही आपका आंसर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 385, 572, 671, 427। इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास देखिए क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप लोग, इस क्वेश्चन के अंदर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। मैंने आपको कहा या तो देखिए इस तरह के अगर नंबर्स आपको दे रखे होंगे तो वहां पर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट क्यूब हो सकता है, उसके अलावा आपका जो है डिजिट्स का सम हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शुरू के दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाला आ जाता है, या शुरू के दो नंबर को ऐड करने पे या लास्ट के दो नंबर के फर्स्ट और लास्ट को नंबर को ऐड करो वो आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहां बन रहा है, 3 और +5 को ऐड करेंगे क्या आ रहा है? 8। तो देखो शुरू के दो नंबर ऐड करने पर बीच का नंबर आ रहा है। ऐसे ही यहां पर ट्राई करते हैं 5 + 2 तो आपको मिलता है 7। यहां ट्राई करते हैं 6 + 1 = 7, 4 + 2 = 6, बट यहां पर है 7, तो इसीलिए यही आंसर आपका होगा। 8 - 3 5, 7 - 5 6, 7 - एग्जैक्टली, ये भी एक पैटर्न बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया है। देखो एक चीज और भी हमारे स्टूडेंट ने बताया, ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है। 8 में से 5 लेस करेंगे 3, 7 में से 2 लेस करेंगे 5, 7 में से 1 लेस करेंगे 6, 2 में से 7 लेस नहीं हो सकते, तो इसलिए ये आंसर बन जाएगा। ये भी पैटर्न बन सकता है। अब आप नेक्स्ट पर आए 7351, 7359। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 7359, 1593, 91 बड़े बड़े नंबर दे रखे। मैंने कहा जब बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो सारे डिजिट्स का सम कर लो, या उसके अंदर इवन ऑड देख लो, या उसके अलावा आप जो है वहां पर शुरू के दो नंबर या लास्ट के दो नंबर या मान ऐड करके देख लो, जैसे हमने यहां किया। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 7359 सब के सब इसके अंदर ऑल डिजिट्स आर ऑड, सारे के सारे ऑड हैं। ऑड है ना? इसके अंदर देखेंगे इसमें भी सारे के सारे ऑड नजर आ रहे हैं, इसके अंदर देखेंगे इसमें भी सारे के सारे ऑड नजर, बट इसके अंदर 8 ऑड नहीं होता, इसलिए यही आंसर होगा। क्योंकि ये जो नंबर दे रखे हैं एक्चुअली कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि यहां बस यही कंसेप्ट आपका बन सकता है, या तो ऐड हो जाएंगे डिजिट्स के, या शुरू के दो नंबर, या बीच के दो नंबर, या लास्ट के दो नंबर, मतलब लास्ट का एक नंबर और शुरू का एक नंबर लेकर के आप वहां पर मल्टीप्लाई या सम या सबट्रैक्ट करके लगा सकते हैं, जो हमने रिलेटेड क्वेश्चन अभी कई सारे क्वेश्चन कराए। तो यहां पर ये वाला जो था इवन था इसके अंदर एक, तो इसलिए ये आंसर है। नेक्स्ट पर आइए
243, 64, 256, 729। देखो नंबर, यहां नंबर देख करके तो आप लोग जज कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग या क्यूबिंग तो जा रही है, ये पक्का है। देखो अगर इसकी बात करते हैं तो ये बनता है 8 का स्क्वायर, या इसके अलावा अगर फर्दर देखेंगे 8 के स्क्वायर के अलावा ये 4 का क्यूब भी बनता है। अगर हम 256 की बात करेंगे तो 256 में 16 का स्क्वायर बनता है, या इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यहां पर स्क्वायरिंग क्यूबिंग में पावर 4 वगैरह जा रही है, तो ये 4 की पावर कितनी होती है, यहां पर जाएगा 4, क्योंकि 4 की पावर 4 करने पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो अब यहां पर 729 की बात करेंगे तो 9 का क्यूब बनता है, ठीक है। या इसके अलावा अगर फर्दर बात करेंगे तो 27 का स्क्वायर बनता है। तो कहीं ना कहीं क्यूबिंग, स्क्वायरिंग, पावर 4 वगैरह जा रहा है, लेकिन 243 ऐसा नहीं है, इसलिए 243 आपका आंसर बन जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जज करके मुझे बताएं जल्दी से क्या आंसर होगा। मैं 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। 22, 4, 5 या 4, 8, 30, 34। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इस लेवल के क्वेश्चन एसएससी लेवल में भी आते हैं, और पीछे एबीयू एंट्रेंस के अंदर भी हमने देखे हैं, इस पैटर्न पर क्वेश्चंस बने हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सोच करके बताएं। क्या समझ पा रहे हैं? 4, 5 20 plus 222। एग्जैक्टली, वेरी गुड। देखो सही आपने जज किया। लास्ट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 20 प्लस 2 22। अब यहां पर लास्ट के दो नंबर के मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 4 32 प्लस 2 34। तो यहां पर मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 9 इंटू 4 36 प्लस 2 36 प्लस 2 38 होगा। बट यहां पर कितना दे रखा है 37, ये इक्वल नहीं है। समझ में आ रही बात? इसको चेक करो, 4 इंटू 13 52 में प्लस 2 कर दो तो क्या बनेगा 54। ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब जो अलग है वो यही वाला है। आंसर क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अब अगर हम देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखिए इस तरह के मैं थोड़ा सा जो एमयू का एंट्रेंस पैटर्न है उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर रख रहा हूं, ज्यादा ऊपर नहीं है। बट यह है कि क्वेश्चन जब आप इस लेवल के कर पाएंगे तो डेफिनेटली एमयू के अंदर भी बहुत अच्छा कर पाएंगे आप लोग। तो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है, देखिए क्वेश्चन जो भी रिलेटेड पैटर्न है इससे, इसमें क्या कर सकते हैं, 9 में से अगर मैं 7 लेस करूंगा तो कितना बचेगा भाई 2। मैंने लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को लेस किया तो कितना बच रहा है 2 का स्क्वायर कर दो 4। आई बात समझ में? अब ऐसे ही यहां पर ट्राई करो 13, ये लेकिन 7 में से 13 लेस करो, या 7 में से 13 या 13 में 7, ऐसा कुछ पैटर्न बना। चलो अभी इसको छोड़ रही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मुमकिन है कि यह आंसर हो जाए। 9 में से 5 लेस करने पर कितना आ रहा है, 9 में से 5 लेस करने पर 4 का स्क्वायर करने पर कितना बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, 4 का स्क्वायर करने पे कितना बनता है 16 बनता है। बट यहां पर कितना दे रखा है 25, तो ये इक्वल इसके नहीं है। इसमें देखेंगे 13 में से 7 लेस करने पे कितना आ रहा है 6 का स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है 36। यस, मिडिल टर्म है, हाँ हाँ, इवन है, 25 जो ऑड है। अच्छा चलो ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है, लेकिन इतना इजी लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर बहुत लोग यहां पर तो अप्लाई हो जा रहा है, लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे इतना इजी लॉजिक नहीं लगेगा। आप देखो इसको, 11 में से 7 लेस करेंगे कितना बन रहा है 4 का स्क्वायर किया कितना आया 16। देखो ये पैटर्न बिल्कुल एक्यूरेट है। आपने देखा 9 में से 7, फर्स्ट और लास्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्स्ट और लास्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, उस पर जो आंसर आ रहा है उसके स्क्वायर कर दो। 9 में 7 2 का स्क्वायर 4 सही है, और 13 में 7 6 का स्क्वायर 36 सही है। 9 में से 5 4 का स्क्वायर 25 नहीं होता, यही होगा। 11 में 7 का लेस करेंगे 4 का स्क्वायर 16। ये समझ में आ गई बात? पैटर्न क्लियर है सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या बनेगा। क्या लगता है आपको? यहां ये इसके मल्टीपल है क्या? कुछ सोच कर बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। क्यों भाई? देखो जब कभी भी इस तरह की पेयरिंग अगर दे रखी होगी, ये बात सही है कि कुछ बच्चे ऑड इवन को इसको फोकस करते हैं, लेकिन ऑड इवन हर जगह पर नहीं लगाना है। आपको ये देखना है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा ये व्यू, आपको यहां पर ये देखना है। चलो मैं कराता हूं, 12 इंटू 8 करने पर कितना आ रहा है 96। हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया। अब कई बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा मल्टीप्लाई। देखो इसमें अगर दो डिजिट अलग अलग, दो नंबर अलग अलग दे रखे हैं, तो वहां पर ये तो नहीं होगा कि भाई आप सम करो डिजिट्स का। सम वाली कंडीशन है 4 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, या 3 डिजिट के नंबर में 2 डिजिट के नंबर में शुरू के लास्ट के नंबर को प्लस माइनस करने पे बीच वाला आ जाता है, मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है। इस तरह से अभी हमने जो क्वेश्चंस कराए, बट यहां ऐसा नहीं होगा। यहां आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब लेस भी कर सकते हैं। जैसे 12 में से 8 4, 16 में 6
कितना 10, 18 में 6 कितना बचेगा 12, 32 में से 3, तो ये बहुत ही अलग सा जा रहा है, ये पैटर्न तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया 12 8 96, चलो 16 6 ये भी 96 बनता है, और 18 6 कितना होता है जल्दी से बताओ, मेरे ख्याल से ये ज्यादा होता है, 18 6 8 48 का कैरी 4 6 और 4 6 और 4 10 108 आ रहा है, तो 32 इंटू 3 96, लगभग यही पैटर्न आपका बन रहा है, सबके मल्टीप्लाई करने पर, सारे डिजिट के मल्टीप्लाई करने पे आपका 96 आता है, बट आपके पास ये वाला 96 नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला जो क्वेश्चन है, यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कुछ नजर आ रहा है यहां पर सबके कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नंबर का स्क्वायर हो रहा है, कितना इजी है ये। ठीक है, 17 का स्क्वायर करेंगे, फिर 23 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो है 17 का स्क्वायर, ये आ गया 23 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो है ना 841 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का, आई थिंक सो, 9 9 81, लास्ट डिजिट 29, परफेक्ट, 29 का स्क्वायर होगा, तो 29 का स्क्वायर होगा। अब आपने देखा, अब आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे तो सारे स्क्वायर हो रहे हैं, तो हमें फिर पैटर्न के अंदर से पैटर्न ढूंढना है। गॉट इट। यहां जो है 17, यहां 23, 21, 29, और से देखें क्या नजर आ रहा है, कुछ नजर है, 17 प्राइम, 23 प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, और ये भी प्राइम, बट 21 इज नॉट अ प्राइम, दिस इज कंपोजिट। 1 3 7 1 3 7 21, दीज ऑल आर द फैक्टर, ये सब इसके फैक्टर है, तो ये यही आंसर होगा, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर का स्क्वायर बन रहा है। बात क्लियर है सबकी? चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट बचा है, जल्दी से बताएं, इसको करके आप लोग करें, क्या 1 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से करके बताएं क्या आंसर आएगा। क्या लग रहा है भाई, कुछ पॉसिबल हो रहा है? मैंने कहा जब ब्रैकेट में 2 नंबर दे रखे हो तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करें, या कई बार उसके साथ प्लस करके भी बनाया जा सकता है। चलिए मैं ही कराता हूं इसको, देखिए कुछ बच्चों ने शायद किया हो। यस, फहद, समीर, फहद वगैरह आप लोग बताएं। देखो 45 का अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो 90 आता है ना, 45 का 2 टाइम करने में 90, 40 टाइम्स का 45 का 3 टाइम्स करने में, 40 का 3 टाइम्स करने में 120, और 5 का 3 टाइम्स करने में 15, 120 और 15 मिलाकर 135, और प्लस 5 कर दो, ये पॉसिबल लग रहा है मुझे। 45 इंटू 3 प्लस 5, वेरी गुड क्वेश्चन, यही पैटर्न है ना। चलो चेक करते हैं। अब हमने क्या पैटर्न को मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सभी लोग सुन लेगा। लास्ट वाला जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 कर दिया। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, इसमें प्लस 5 करेंगे तो डेफिनेटली आ जाएगा। इसको देखेंगे 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, इसमें प्लस 5 करेंगे तो 95 बनेगा। क्या बनेगा? 95। आप जरा इसको देखें, 25 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई 75 प्लस 5, तो प्लस 5 करेंगे 80 आएगा। तो सबका आंसर उसके इक्विवेलेंट आ रहा है, बट ये नहीं आ रहा है, यही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है सबका? ओके फ्रेंड, अब आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेकर के आए, इसमें भी आपको ऑड वन आउट ही बताना है, और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 20 36 30 46, और नेक्स्ट आता है 50 50 और 50 66। क्या जज कर पा रहे हैं आप? 16 का डिफरेंस है। देखिए यहाँ कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पर देखिए अगर हम 36 में से 20 को लेस करेंगे तो 16 का डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। 46 में से 30 को लेस करेंगे 16 का डिफरेंस आ रहा है। 50 में से 50 को लेस करेंगे तो 0 का डिफरेंस आ रहा है। 66 में से 55 को लेस करेंगे तो 16 का डिफरेंस है, तो इसलिए सी आंसर होगा, यही ऑड वन है। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए, स्विम, नेविगेशन, डाइविंग, ड्राइविंग। देखिए स्विम हो गया, नेविगेशन हो गया, डाइविंग हो गया, ऑल आर रिलेटेड टू वाटर, ऑल आर रिलेटेड टू वाटर, बट ड्राइविंग इज डिफरेंट, तो दिस विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ड्रामा एक्टर, हाउस आर्किटेक्ट, क्राफ्ट, क्राफ्ट्समैन, क्लोथ, स्कर्ट। जो यहां पर दो आपको वर्ड्स दे रखे हैं एक दूसरे से कनेक्टेड। ड्रामा एक्टर, तो ड्रामा जो करते हैं वो एक्टर करते हैं, ठीक है। हाउस का मैपिंग जो करता है या उसका स्ट्रक्चर जो बनाता है वो आर्किटेक्ट करता है। क्राफ्ट जो है क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट बनाता है, क्राफ्ट्समैन बनाता है, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। बट क्लोथ, स्कर्ट, ये दोनों के दोनों क्लोथ ही हैं, तो इसीलिए ऑड वन होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर आइए, वीट, राइस, टाइड। देखिए वीट, राइस, टाइड ये जितने हैं ना,
ये सारे आपके कहीं ना कहीं एक कैटेगरी से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन बीन्स जो है वो सेम है, तो सेम जो होता है उसको कहते हैं, तो इसीलिए आपका आंसर बीन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LNJRTPNPKFHD। देखिए ये आपका लेटर क्लासिफिकेशन के अंदर आ रहा है। लेटर क्लासिफिकेशन का हमें कैसे करना है, इसकी पोजीशंस को देखना है। कभी कभी हम ये देख रहे हैं कितने स्टेप बढ़ रहा है, तो अगर हम यहां पर ऐसे चलते हैं, देखिए LNJ, अगर L के बाद N पर आने में कितना गैप हो रहा है, प्लस LMN +2 कह सकते हैं। यहां पर आ रहे हैं तो ये +2 स्टेप हो रहे हैं। अब उसके बाद L से N पर आने में +2, और उसके बाद J पर, J पीछे से आइए, KL -2। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? L से N पर जाने +2 और L से J पर जाने में -2 हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, -2 हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पर आइए, यहां पर आपके पास एग्जैक्टली यही पैटर्न यहां पर लगाएंगे, RTP। तो R से T पर जाने में क्या आ रहा है, +2, और R से P पर जाने में -2 हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? अब यहां पर आइए NPK, तो N से P पर जाने में +2 हो रहा है। MN नहीं, +2 नहीं हो रहा है, इसमें ज्यादा हो रहा है। देखिए MNOP नहीं, एन को तो हटा करके जैसे यहां से स्टार्ट करें ना, वैसे ही उस पैटर्न पे रहेंगे। जैसे एल के बाद हमने क्या किया, MN, दो रहे। अब एन के बाद OP, हाँ ठीक है, MNOP, ठीक है, +2 करेक्ट है। अब नेक्स्ट पर आइए, के पर क्या हो रहा है, JKL, KLMN यानी -3, बैक आ रहे हैं ना, -3, यहां -2 चल रहा था, यहां -3 आ गया। इसी तरह इस पर आइए FHD, तो यहां पर आएंगे +2, बिल्कुल हो रहा है, और यहां पर आएंगे तो -2 हो रहा है। तो ये ऑड वन हो गया, सी आपका आंसर हो गया। क्लियर है सबका? आपका आंसर कौन सा हो गया, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है DG2 EK5 JR6 PY8। इसके अंदर भी आपको ऑड वन बताना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा फोकस करने की जरूरत। देखिए एक चीज समझ लेते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको इनकी पोजीशंस भी निकालनी होगी। यानी आपको यहां पर पोजीशन, डी की पोजीशन कितनी होती है, 4, जी की पोजीशन कितनी होती है, 6 या 7, 6। तो 6। अब देखो यहां पर एक बात समझ में आती है, अगर हमने यहां पर ये किया, देखो लास्ट वाला हमारा क्या है, जी की पोजीशन 7 है या 6 है, 7। तो 7 में से लेस कर दे रहे हैं हम किसको, इन दोनों को ऐड करके, D +2 4, 4 + 6, डी की पोजीशन 4। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? तो ये कितना आ जाएगा, 7 - 6, तो 7 - 6 कितना बच रहा है, 1। ओके, समझ पा रहे हैं क्या पैटर्न लगाया है? तो देखो यहां पर बीच वाले की पोजीशन, उसमें से नंबर, न्यूमरल और जो आपको नंबर लेटर दे रखा है उसकी पोजीशन का सम करके लेस कर रहे हैं। यही पैटर्न यहां लगाओ। तो के की पोजीशन क्या होती है, जल्दी से बताइए, पक्का 11 होती है। 11 माइनस के की पोजीशन क्या होती है, 11। 11 माइनस किसको करेंगे, 5 + 5 यानी E + 5। तो आप देख रहे हैं 5 + 5 10, तो इसका भी 1 आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट पर आइए, ऐसे ही आप इसको देखेंगे, जे की आर की पोजीशन क्या है, जल्दी से बताइए। नहीं, 10 कहां से हो जाएगी, आर की पोजीशन कितनी होगी, जल्दी बताएं। 18 माइनस J + 6, तो J की पोजीशन कितनी है अपने आप में, 10, 10 + 6 16, 10 + 6 16, 18 - 6 2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसी तरह से इस पर आइए, यहां पर Y की पोजीशन कितनी होती है, 25 माइनस P + 8, P की पोजीशन कितनी है अपने आप में, जल्दी से बताएं। P की पोजीशन कितनी है, बताएं, कौन बताएगा जल्दी, 17। तो 17 + 8 कितना होता है, 25। 25 में से 25 यहां पर 0, पक्का 17 है, देखो चेक करो, 17 नहीं है, चेक करो जल्दी से। भाई M 13 है, M के बाद सेकंड लीजिए, 16 है। 16 + 8 24, 25 में से 24 जाएंगे कितना आ जाएगा, 1। देखो पोजीशन का ध्यान रखो, बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये, आप लोग को याद रखनी है। तो हर बार 1 आ रहा है, बट इस बार 2 आ रहा है यहां पर, तो यही आंसर आपका सी वाला बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देखने में यहां पर अलग नजर आ रहा है। मैंने अभी पीछे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। अच्छा एक चीज समझिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी के अंदर 2011 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चार डिजिट दे रखे हैं, लेकिन इन 4 डिजिट को देख करके आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये आपके सामने यहाँ पर स्क्वायरिंग या क्यूबिंग हो रही है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है, या इसके ऊपर नंबर की कोई और पावर निकल करके आ रही है। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े डिजिट कभी भी एग्जाम में स्क्वायरिंग क्यूबिंग के शक्ल में नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, डिजिट्स का सम कर लो। देखो यहां पर 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 7 सबका सम करो, कितना बन रहा है, 8 6 12 6 18 और 7 25, कितना बन रहा है 25। इसका सम करो। चलो अब यहां पर इसका सम करेंगे तो यहां पर 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आ रहा है 20 आ रहा है, इसका सम 20 आ रहा है। फर्दर आ जाइए, इसका सम करिए 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3, इसका सम कितना आ रहा है 15 आ रहा है। फर्दर आ जाइए, इसको देखिए जरा, यहां पर बात करेंगे कितना सम बन रहा है 22, तो 6 प्लस 5 प्लस 5 इसका आ रहा है 22। अब जरा गौर करो, जो इनके सम का आंसर बन रहा है वो 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल नहीं, 5 डिक्रीज हो रहा है, ये भी एक पैटर्न कह सकते हैं, लेकिन ये तीनों 5 के मल्टीपल हैं, बट ये 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए आंसर आपका कौन सा होगा, डी ही आपका आंसर होगा। समझ में बात आ गई, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब यहां पर देखें 547 माइनस 547 और 563 ये दो नंबर आपको पेयरिंग बना करके दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए बताइए जल्दी से। 563 में 547 लेस कर दो, कितना आंसर आ रहा है, इसी में कुछ ना कुछ ऑड इवन के कंसेप्ट में निकल जाएगा, बहुत मुमकिन है। कितना 16 आ रहा है पक्का, चलो इसको लेस करने में, मतलब 563 में से 5 इसको लेस करने में आपका निकल कर आ रहा है 16। 55 में से 71 में से 55 को लेस करने पर कितना आ रहा है, ये भी 16 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस कर रहे हैं हम यहाँ पर, डिफरेंस कर रहे हैं, याद रखिएगा आरआरबी टीसी और सीसी में आ चुका है 2012 के अंदर, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब 517 में से 530 या 530 में से 500, इसका आंसर आ रहा है 6। चलिए इसको देखिए, 248 में 231 को लेस करने में कितना आ रहा है, 9 इधर बन रहे हैं और 8 उधर बन रहे हैं, 17 आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं, देखो ये इवन डिफरेंस जो आ रहा है, ये भी इवन, ये डिफरेंस जो आ रहा है ये भी इवन, बट ये ऑड है, तो यही आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जरा जल्दी से, 35, 19 और 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा। यस, बढ़िया क्वेश्चन है। 35, 19, 13, 11, 19, 2, 3 और 3, 29, 2, 3 या 2, 31, 11, 4। आज 4 अलग अलग नंबर ब्रैकेट्स में आपको रखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन यहां पर जो है, देखो 35 नहीं है, सॉरी 3, 5, 9, 13 है। ये क्वेश्चन पीएससी के अंदर आ चुका है प्री में, 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन नहीं होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 3, 5, 9, 13, 19, 13। देखो मैं जो इसको देख पा रहा हूं, मैंने अभी आपको नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर एक बात बताई थी, सब लोगों को याद रखिएगा, प्राइम और कंपोजिट का भी कंसेप्ट देखना है। इस तरह की सिचुएशन में प्राइम कंपोजिट लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल पकड़ लेंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, देखो 3, 5, 19, 13 यानी 3, 5, 19, 13 ऑल आर प्राइम, सारे प्राइम है ना ये, तो ये वाले सारे के सारे आपके प्राइम हैं। इसकी बात करेंगे 11, 19, 2, 3 ये भी सारे के सारे आपके प्राइम हैं। इसकी बात करेंगे 3, 29, 2, 13 इसके अंदर आपके सारे ही प्राइम है, 2 और 3 और 13 9 ये सब के सब प्राइम, बट इसके अंदर 4 जो है वो प्राइम नहीं है, इसके अंदर कंपोजिट अवेलेबल है, तो कह सकते हैं इट कंटेन कंपोजिट। तो जब इसके अंदर कंपोजिट आ रहा है तो फिर यही आपका आंसर बनेगा, बाकी और कोई पैटर्न इसका नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगर कुछ बनता है तो कमेंट में मुझे आप लोग बताइए क्या बन सकता है। ठीक है,